हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जापनीज विद पूनम में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 10 के कांजी पार्ट 2। कांजी पार्ट 2 में हमने जो कांजी अभी लर्न करने वाले हैं वो भी वर्क रिलेटेड कांजी है। इससे पहले पार्ट नंबर 1 में हमने जो कांजी देखी थी वो देखी थी हनासु, मतलब बोलना। वेरी गुड। उसके बाद योमू योमू की कांजी देखी थी, मतलब हमने गोम्बेन लर्न किया था। ध्यान में रखिएगा, गोम्बेन। ठीक है, गोम्बेन रिलेटेड कांजी हमने लर्न की थी। और उसके बाद जो था वो है ये मोन, मोनगा माई। तो आप कांजी का स्टडी जो है वो अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अभी हम देखेंगे पार्ट नंबर 2 की कांजी। ओके, सबसे पहले तो कांजी आ जाती है काउ। काउ का मतलब है, ओके, काउ का मतलब हुआ बाय करना, ओके, परचेस करना। काउ, काउ। और उसका ओनयोमी जो है, मतलब चाइनीज लोगों ने जो उसका नाम रखा है वो है बाई, बाई। ठीक है, अगर हम देखेंगे ना तो परचेस करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए बाई ज्यादा से ज्यादा जाती है। ठीक है, सो आप उसी तरह से भी उसे ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, कांजी का जो पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब लॉजिकली आप उसे ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि चाइनीज लोगों ने भी उसे उसी तरह से ही ड्रॉ किया है। तो देखो, बाई की कांजी है। कांजी क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, तो ये निकालना है। ओके, तो इसे ये जो पार्ट है इसे अमागा शिरा कहा जाता है। ठीक है, अमागा शिरा। और उसके बाद ये जो पार्ट है ना, ये खाई की कांजी है। खाई, खाई का मतलब क्या हुआ, शेल। ओके, तो कांजी मिलके तैयार हो जाती है काउ। ठीक है, खाओ, खाओ का मतलब हुआ परचेज करना। बहुत ही सिंपल है कांजी, ध्यान में रखिएगा, और डेली यूज भी होती है। काईमोनो, काईमोनो शुरू का मतलब है शॉपिंग करना। ठीक है, काईमोनो शिमास, शॉपिंग करना। क्यों हुआ वाताशी वा काईमोनो ओ शिमास, आज मैं शॉपिंग करने वाली हूँ। उसके बाद है बाई। बाई देखो, ये जो पार्ट है ना, जो हमने ये गोम्बेन निकाल के ये बाई की कांजी निकाली थी, मतलब क्या है, उरु। उरु का मतलब है सेल करना। तो मिलके कांजी हो जाती है योमू। ये जो पार्ट है ना, ये का पार्ट है बाई, मतलब उरु सेल की कांजी। खाऊ का मतलब है परचेस करना, उरु का मतलब है सेल करना। तो ये कांजी मिलके इसका भी ओनियोमी है बाई। तो बाई, बाई का मीनिंग हो गया बिजनेस करना, टू बाय एंड सेल। ओके, बिजनेस, बाई बाई शुरू। कांजी देखो यहाँ पे ये जो है, आपको मे की कांजी पता होगी। ओके, मे की कांजी हम इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, आप उसी तरह से भी ध्यान में रख सकते हो। हमने उसे क्या किया, वर्टिकली हम देख रहे हैं कांजी को इस तरह से करके। बाद में ये खाई की कांजी है शेल। कांजी मिलके तैयार हो जाती है काऊ। काऊ का मतलब हुआ बाय करना। ओके, उसके बाद कांजी आ जाती है यासुमी, या फिर यासुमु की कांजी। ठीक है, यासुमु का मतलब हुआ रेस्ट करना। ठीक है, सबको अच्छी लगती है रेस्ट करना। ठीक है, सो अभी भी आपने कांजी का स्टडी करने के बाद थोड़ा सा आपको रेस्ट ही करना है, और उसके बाद वापस स्टडी करना है। ठीक है, तो रेस्ट करने के लिए ये जो पार्ट है ना, इसे कहा जाता है निम्बेन। ओके, निम्बेन। ये भी बुशु का पार्ट है। निम्बेन का मतलब, ये जो पार्ट अगर किसी कांजी के साथ आ जाता है तो उसका मतलब है पीपल, पर्सन रिलेटेड, मतलब सारी बातें, या फिर सारी चीजें भी बोल सकते हो आप। तो देखो, ये है निम्बेन, मतलब पर्सन रिलेटेड। तो रेस्ट करना है हमें, तो ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत एनिमल्स को होती है और ह्यूमंस को होती है। ठीक है, तो देखो, रेस्ट करने के लिए ये है कि ना पेड़ के नीचे रेस्ट करना, तो आप ध्यान में रख सकते हो। आदमी है, पेड़ है, उसके नीचे रेस्ट करना। ये कांजी तैयार हो गई है, यासुमी या फिर यासुमु, मतलब रेस्ट। कांजी का ओनियोमी है क्यू, क्यू। ठीक है, सो उससे रिलेटेड जो शब्दार्थ है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो अब हम देखेंगे। ध्यान में रखिएगा किस तरह से लिखा है। इची नी सान शी गो रो, यासुमु। ठीक है, यासुमु का मतलब है रेस्ट करना। यासुमी का मतलब है रेस्ट या फिर हॉलीडे। ठीक है, यासुमी। क्यूजित्सु, क्यूजित्सु का मतलब है हॉलीडे। ये शब्द बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, क्यूजित्सु। क्यू मतलब यासुमी, और निची
नीचे की कांजी है क्यू जित्सु का मतलब हुआ हॉलीडे। उसके बाद है नात्सु यासुमी। नात्सु की कांजी आपको पता होगी, नात्सु का मतलब समर, यासुमी का मतलब है छुट्टी, समर हॉलीडे, ठीक है, या फिर समर वेकेशन, मतलब नात्सु यासुमी। उसके बाद मैं आपको बता दूं, देखो सीजन है सारे के सारे, ठीक है, नात्सु यासुमी, फुयु यासुमी, हकी यासुमी। हाँ, मतलब इतने सारे नहीं रहते, फुयु यासुमी रहती है, लेकिन आप उस तरह से उसे क्या कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हैं। हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो दिवाली यासुमी बोल सकते हो, दिवाली में यासुमी रहती है ना, ठीक है, या फिर गणपति में यासुमी, ठीक है। तो उसी तरह से आप उसे ध्यान में रखिएगा। अब कांजी है जी। देखो हमने जी शब्द मानी आउ, वहां पे हमने एक शब्द देखा था जी, जिकान, कान की कांजी हमने देखी थी, ठीक है, उसमें जी की कांजी आई थी, जिकान, जिकान। तो देखिए जिकान का जो मतलब है वो है टाइम, ओनयोमी है जी, उनयोमी है तोकी, तोकी, ठीक है, तोकी। तो देखते हैं किस तरह से लिखिए, ये है सन, उसके बाद है तेरा की कांजी। तेरा मतलब क्या है, मंदिर। ये तेरा ये मेरा ऐसा नहीं है, तेरा ओ, तेरा मतलब मंदिर। देखो नीचे की कांजी है ओ तेरा जी, ये जो है जी मतलब ओ तेरा की कांजी वहां पे आ गई है, तो मिलके कांजी तैयार हो जाती है टाइम की कांजी, ठीक है। फिर से एक बार मैं लिखने वाली हूँ, इची नी सान शी, गो रोकु शिची। उसके बाद है हची, कु जू, ठीक है, कांजी मिलके तैयार हो गई है टाइम की कांजी, तोकी उसे कहा जाता है, तोकी। तोकी मतलब टाइम या फिर वेन, ओके, टाइम के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद है योजी, योजी मतलब 4 o'clock, ठीक है, इचिजी निजी सांजी योजी, ठीक है। इची जिकान, देखो जिकान का मतलब है हमने घंटे बताने के लिए क्या था, ओके, जिकान मतलब 1 hour 2 hour उसके लिए, इची जिकान मतलब 1 hour, टू जिकान मतलब 2 hours, बहुत ही सिंपल है। ओके, तोकेई, तोकेई का मतलब क्या हुआ, वो मतलब जो यहाँ पे लगाया जाता है वॉच, ओके, या फिर क्लॉक, तोकेई, तो उसे कहा जा गया है तो के ई। ओके, ये जो कांजी है ये हकारू की कांजी है, हकारू का मतलब है मेजर करना, ठीक है, जिकान मेजर करना, इसके लिए हम घड़ी का यूज किया करते हैं, इसलिए जिकान या फिर तोकेई का मतलब है घड़ी। कांजी देखो, इची नी सान शी, गो रोकु शिची हची कु जू। सिंपल है ना, प्रैक्टिस की जरूरत है। आप रफ पेपर पर प्रैक्टिस करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने वाली चांसेस बहुत ज्यादा है। एग्जाम में आपको क्या करेंगे, एक हाथ पार्ट जो है ना वो मिसिंग देंगे, और आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलेंगे कि तोकी की कांजी कौन सी है, या फिर जिकान में जो जी की कांजी है वो कौन सी कांजी है, ठीक है। तो इस तरह से अगर कांजी का स्टडी आप करोगे तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा मार्क्स से पास हो जाओगे। चलिए आगे देखते हैं। ओके, आगे की कांजी है शू, मतलब वीक की कांजी है, ठीक है, इशू कान मतलब 1 week। तो शू की कांजी है, बहुत सिंपल है। तो ये जो है ना, इसे कहा जाता है शिन्यो, शिन्यो, ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर ये पार्ट अगर कहीं पे आ जाता है तो आपको कांजी ध्यान में रखने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। कांजी क्या करनी है हमें, इची नी सांशी गो रोकू शिची हची, और उसके बाद ये जो है ना शून्य निकालना है, ठीक है। ये शून्य है ना, ये लिखने के दो तरीके हैं, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से एक साथ भी लिख सकते हो, या फिर उसे स्ट्रोक में डिवाइड कर सकते हो। तो शू, शू का मतलब है वीक। कंजू को कुन्योमी नहीं है, तो आपको सिर्फ ओनियोमी, मतलब चाइनीज लोगों ने जो नाम रखा है वही ध्यान में रखना है, शू। इश्यूकान मतलब 1 week। उसके बाद है राइशु, ये राई मतलब ये कुरु की कंजी है, मतलब कम, आने वाला वीक, राइशु नेक्स्ट वीक, ओके। ये है सेंशु, ये जो सेन की कंजी है ना, इसका मतलब हुआ बिफोर, ओके, जो गया हुआ है ना वो। तो सेंशु का मतलब हुआ लास्ट वीक, ठीक है। उसके बाद ये कौनशु, ये जो कंजी है ना ये इमा मतलब नाउ की कंजी है, ओके, अभी। तो कॉन्शू का मतलब हुआ दिस वीक। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे वर्ड जो है ना एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। तो आपको करना है इश्यू कान मतलब 1 week, निशु कान, सांशु कान,
योनशु कान, इस तरह से आपको उसे ध्यान में रखना है। उसके बाद है राइशु, मतलब आने वाला राइशु। सेंशु मतलब गया हुआ वीक। ओके। कोनशु मतलब दिस वीक। सिंपल है ना? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। ओके, आगे की जो कांजी है वो है मिची की कांजी। मिची का मतलब है यस, रास्ता। ठीक है, रोड। तो कांजी का ओनियोमी जो है ना वो है दो के दो दो। और मिची ये जो है वो है कुनियोमी, जो जापानीज लोगों ने नाम रखा है। तो स्ट्रीट या फिर रोड करके कांजी आ जाती है। देखो ये इस कांजी में भी शिन्यो आ गया है, और ये जो कांजी है ना ये अभी हमें देखनी है। तो कांजी किस तरह से ड्रॉ की जाती है ये देखिए। सबसे पहले तो है इची नी सान शि, गो रोकु शिची हची कु, जू जून, इची जूनी। ये हुआ मिची। ठीक है, मिची का मतलब है रास्ता। वेरी गुड। मिची मतलब स्ट्रीट या फिर रोड या फिर वे। उसके बाद है शादो। शादो में ये जो कांजी है ना ये है कुरुमा की कांजी। ओके। कुरुमा और रास्ता मतलब क्या? शादो का मतलब ये रोडवे भी बोल सकते हैं, या फिर जहां से कार वगैरह जाती है ना वो रोड। ठीक है, शादो। उसके बाद है ये है ना, ये मिजू की कांजी है। मिजू का मतलब हुआ वाटर। ओके। मिजू और दो मतलब क्या हुआ? सुई दो वाटर वर्क्स, जहां से पानी जाता है ना वो। ओके। सुई दो। उसके बाद है शोदो। शोदो का मतलब हुआ कैलीग्राफी। ये जो शो की कांजी है ना वो है राइटिंग। ओके। खाकू की कांजी है वो। तो लिखना और रास्ता, तो ये कांजी मिलके तैयार हो जाती है कैलीग्राफी। शोदो। जापानी जो कल्चर है ना कैलीग्राफी का, आप नेट पे सर्च करके भी देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग भी बोल सकते हो आप उसे। तो ब्रश से लिखा जाता है, उसे फुदे कहा जाता है। तो शादो सॉरी शोदो, शोदो करके अगर आप सर्च करोगे तो जापानीज बहुत ज्यादा क्या वीडियोस आपको दिखाई देंगे। तो ये कल्चर का पार्ट है। तो जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो एग्जाम में कल्चर के रिलेटेड भी दोक्काई आ जाती है। तो आपको अगर पता हो शोदो क्या है, तो अगर कभी दोक्काई आ गई तो आप पूरी रीड करने की भी जरूरत नहीं है। आप उसके क्वेश्चन के आंसर जो है ना वो सिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो शोदो। योकू गाम्बारिमाशिता मिनासान। सो आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है। तो अभी हम देखेंगे कि इस वीडियो में हमने कौन सी कांजी लर्न की है। तो चलिए फटाफट से आप मुझे बता दीजिएगा। सबसे पहले तो ये मैं यहाँ पे आईज निकालूंगी, और उसके बाद ये काई की कांजी है, तो मिलके कांजी तैयार हो जाती है। हाउ। काउ का मतलब हुआ परचेज करना, बाय करना। यस, वेरी गुड। उसके बाद ये भी मैंने कांजी आपको बताई थी। इस वीडियो में हमने लर्न नहीं की, लेकिन ये कांजी है उरु, मतलब सेल करना। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये कांजी जिसमें आदमी है और ये ट्री की कांजी है, मतलब पेड़ की कांजी, मिलके कांजी तैयार हो जाती है यासुमी की कांजी। यासुमु, यासुमु का मतलब हुआ रेस्ट करना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो है ना ये जो पार्ट, इसे शिन्यो कहा जाता है। ठीक है। तो ये मिलके हमने कांजी देखी थी। तो देखो ये सबसे पहले तो है ये, उसके अंदर हमने ये ड्रॉ किया, और ये है कांजी है शू की कांजी। शू का मतलब है वीक। और उसके बाद हमने ये कांजी देखी थी, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांजी है दो। मिची की कांजी है। मिची का मतलब हुआ रोड, स्ट्रीट या फिर वे। ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कांजी है, तो आप ध्यान में रखिएगा। और लेसन नंबर 10 की जो 10 कांजीज है तो वो भी परफेक्ट करके रखिए। अगर अगर आपको कोई कांजी रिलेटेड डाउट हो तो मुझे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में भी आप बोल सकते हो। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको फ्रेंड को या फिर रिलेटिव्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो लर्न कर रहे हैं जापानी भाषा उनको इसका बेनिफिट हो सके। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जेएलपीटी N5 N4 का पूरा जो पोर्शन है वो अपलोड करने वाली हूँ। और आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब करके रखा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखा, तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेसन में। धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमास।
हे दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ऐसा लगता है जापनीज विद पूनम ये जो चैनल है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, आपको बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन इस चैनल से मिल रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं आपके लिए JLPT N5 N4 और जापान की जो स्कॉलरशिप है, जापान के जो अलग अलग प्लेसेस है, उनके वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूं। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे एक बेल आइकॉन है, तो उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा।